कक्षा 12 की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पहले वाले चैप्टर में ज़रा मास्क रख देता हूँ। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आप लोगों को हेलोएल्कीन और हेलोएलिन नामक चैप्टर आपको पढ़ाया था। कोरोना की दृष्टि से ये चैप्टर आपका नवा चैप्टर था। आज हम 10वां चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। चैप्टर नंबर 10 है। तो सबसे पहले इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला एल्कोहल, फिर ईथर, फिर फिनॉल। ये जानेंगे। आज पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। हमारे 10+2 लेवल पर केमिस्ट्री में एल्कोहल की कौन कौन से कंपाउंड हैं, उनकी बनाने की विधियां क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या हैं, भौतिक गुण क्या हैं, उपयोग क्या हैं, ये सारी जानकारी आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जानेंगे। चलिए तो चलते हैं इस ऑनलाइन क्लास की ओर, है ना। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर, है ना, हेडिंग एल्कोहल। एल्कोहल लिख लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पर एल्कोहल लिख लिया। तो आजकल सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से चालू है कोरोना टाइम में। जो आपका सैनिटाइज़र आ रहा है, उस सैनिटाइज़र में लगभग 80 से, है ना, लगभग 70-80% आपका एल्कोहल आ रहा है। ठीक है ना। तो बहुत प्रयोग हो रहा है इस समय एल्कोहल का। तो हम जान लेंगे कि एल्कोहल होते क्या हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि एल्कोहल को समझते समय 2 चीज़ों को आप जान लें। एक एल्काइल ग्रुप को जान लें और एक OH ग्रुप को जान लें। तो यहाँ पर ज़रा देखेंगे। सबसे पहले आपका एल्काइल, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ROH। सामान्य इनका सूत्र होता है, इनको प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ R जो है वो एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का सामान्य फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n और +1, और इससे आपका OH आपका जुड़ा होता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप से सीधे जुड़ा OH ग्रुप एल्कोहल कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं एल्काइल ग्रुप से सीधे जुड़ा OH ग्रुप एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल कहलाता है। ओके, अब इनका आगे लिख देंगे। इनका सामान्य सूत्र CnH2n +1 × OH होता है। एल्काइल ग्रुप कब बनता है ये जान लेंगे। जब किसी एल्केन का एक H माइनस किया जाता है तो एल्काइल ग्रुप प्राप्त होता है। ठीक है। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ROH इसका उदाहरण हो सकता है। उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण, R की जगह हम कोई भी एल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं, जैसे CH3OH, और यहाँ पर लिख सकते हैं आगे R की जगह यहाँ C2H5OH। ठीक है, C3H7OH। इसका नाम होगा मैथिल एल्कोहल, चूँकि मैथेन से बना है मिथाइल। ठीक है, और आगे OH, तो नाम मैथिल एल्कोहल।
इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल। इसका नाम होगा प्रोपिल एल्कोहल। ओके, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि ये एल्कोहल होते हैं, है ना। एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 × OH होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया है ना। इस तरह से ये एल्कोहल हैं। तो अब इनको OH ग्रुप के आधार पर, OH ग्रुप के आधार पर एल्कोहलों को जो है क्लासीफाई किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो देखते हैं वर्गीकरण के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो देख लेंगे वर्गीकरण के आधार पर, यहाँ लिखेंगे वर्गीकरण के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। ओके, नंबर 1 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नंबर 2 डाईहाइड्रिक एल्कोहल। नंबर 3 ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और नंबर 4 पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो हमने देखा कि खासकर एल्कोहल के 4 प्रकार हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं। उनके एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, और इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अब ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस प्रकार मैथमेटिक्स की, हिंदी की 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 गिनती होती है, उसी प्रकार 10 तक और 10 से 10 तक गिनतियों का मेन जो रोल होता है वो 10 तक लिखने का होता है। फिर आगे को तो अपने आप लिखते चले ही जाते हैं इकाई और ढाई के हिसाब से। तो जिस प्रकार मैथमेटिक्स में, है ना, और सब्जेक्ट्स में गिनती होती है, उसी प्रकार केमिस्ट्री में अपनी एक गिनती होती हैं। 1 वाले को कहते हैं मोनो, 2 वाले को डाई, 3 वाले को ट्राई, 4 वाले को टेट्रा, 5 वाले को पेंटा कहते हैं, 6 वाले को हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। इस तरह से ये केमिस्ट्री की गिनती हैं। तो यहाँ पर वही गिनती का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है मोनो, मोनो मानी 1, हाइड्रिक मानी OH, है ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल।
अर्थात ऐसे एल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप होता है। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे एल्कोहल जिनमें है ना एक OH ग्रुप होता है ना, क्या कहलाते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। इसके साथ में डिग्री भी एक रहती है। डिग्री किसे कहते हैं? जो एल्काइल ग्रुप हमने R लिया था, एक R जुड़ेगा, एक ही। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ लिख दिया CH3OH और दूसरा लिख दिया हमने C2H5OH। इसको हम ये कह सकते हैं इस तरह से, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिख देता हूँ इसको, जैसे ROH और ROH। यहाँ पर ये इसका एग्जांपल है, मैंने पहले लिख दिया इसका नाम, अब भी लिख देते हैं हम मेथिल एल्कोहल। इसका नाम एथिल एल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से ये हमने देखा। तो इसको कहते हैं R को डिग्री। एक R जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 R जुड़े हैं तो 2 डिग्रियाँ, और 3 R जुड़े हैं तो उसको कहते हैं 3 डिग्रियाँ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ROH का मतलब है 1 डिग्री से OH ग्रुप, एक OH ग्रुप जुड़ा हो, 1 डिग्री से एक OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ लिख दिए ऐसे एल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप होता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर एक OH ग्रुप है और इसमें भी एक OH ग्रुप है, तो इसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला। नंबर 2 डाईहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। तो जिस प्रकार मोनो को कहा था उसकी इसी प्रकार डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ओके। ऐसे एल्कोहल जिनमें ठीक है कितने? 2, है ना, कितने? 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। है ना, 2 डिग्रियों से 2 OH ग्रुप जुड़े हों तो उसको कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ध्यान देंगे, उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिख दिया CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है ना, तो यहाँ 2 डिग्रियाँ जुड़ी हैं और दोनों से 2 OH ग्रुप जुड़े हैं तो हम इसको कह सकते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप हैं। तो इसका नाम होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, ओके। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जी। नंबर 3 ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिनमें 3 OH ग्रुप होते हैं, है ना, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। उदाहरण देख लेंगे। CH2OH सिंगल बॉन्ड
CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें देखेंगे 3 OH ग्रुप हैं, इसको इसलिए नाम है इसका ग्लिसरॉल। 3 हाइड्रिक ग्रुप हैं तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल इसको कहेंगे। चौथा है ना पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे एल्कोहल, यहाँ से लिख देता हूँ, ऐसे एल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है ना, 3 से अधिक OH ग्रुप जुड़े होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाती हैं। ठीक है ना, तो इसके एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, R यहाँ से है ना, तो R से एक OH ग्रुप ये जोड़ दिया, दूसरा R इससे यहाँ जोड़ दिया OH ग्रुप, चौथा यहाँ पर R तो यहाँ पर हमने OH ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ पर भी जोड़ दिया। इस तरह से हम OH ग्रुप देखेंगे, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप हो गए, तो हम इसको कह सकते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इस प्रकार आज आपने एल्कोहल क्या होते हैं ये डेफिनेशन पढ़ी, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ा, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है ना, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। बहुत सारे एल्कोहल आप लोगों ने पढ़े। कल हम पढ़ाएंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, फिर बनाने की विधियाँ, इसकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग, फिर इस पर आधारित नेम्ड रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।